अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वोकैबुलरी वी लर्न इंग्लिश विद इजी लेसंस। आज हम बड़ी एसेंशियल वोकैबुलरी जो है वो सीखने जा रहे हैं। इस वोकैबुलरी में हम अपनी डिफरेंट फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना सीखेंगे। समटाइम्स डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर हम एक सर्टेन वे में फील कर रहे होते हैं और उस फीलिंग को हमने एक्सप्रेस कैसे करना है, उसके लिए स्पेसिफिक वर्ड क्या है इंग्लिश में, वो हमें अक्सर नहीं पता होता है। तो आज हम कुछ ऐसी ही वोकैबुलरी सीखेंगे ताकि आप डिफरेंट सिचुएशंस में अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर सकें। ठीक है जी, चलें जी शुरू करते हैं। पहला हमारे पास जो वर्ड है वो है जी ऑस्ट्रक। ऑस्ट्रक जो होता है इसका मतलब ये होता है कि आप किसी चीज को देखकर एकदम से हैरत में रह जाएं। जैसे कोई चीज होती है ना, वो बहुत जबरदस्त किस्म की होती है, बड़ी खूबसूरत हो या बड़ी हैरान कुन हो और आप उसको देख के हैरान रह जाएं। तो उस वक्त आप अपनी इस फीलिंग को कि मैं कैसा फील कर रहा हूँ, मैं इस वक्त हैरत ज़दा फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो उसके लिए आप ये वर्ड है ऑस्ट्रक। आई एम ऑस्ट्रक मतलब कि मैं इस वक्त जो है ना हैरत में हूँ। आपने बड़ी खूबसूरत कोई चीज़ देखी, कोई ड्रेस देखा, कोई पेंटिंग देखी, कोई सीन देखा जिसने आपको हैरत में डाल दी कि ये चीज़ इतनी ज़बरदस्त कैसे हो सकती है। वहां पर आप खुद को ऐसे एक्सप्रेस करेंगे, आई एम ऑस्ट्रक। ठीक है, जैसे कि इसका सेंटेंस है, द यंग आर्टिस्ट मेस्मराइजिंग परफॉर्मेंस लेफ्ट द ऑडियंस ऑस्ट्रक। कि कोई यंग आर्टिस्ट, अक्सर हम शोज वगैरह देखते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे वो इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं सिंगिंग में या किसी और भी जो भी उनकी परफॉर्मेंस होती है, और हम हैरत में रह जाते हैं कि इतना छोटा बच्चा इतनी अच्छी परफॉर्मेंस कैसे दे रहा है। ठीक है, तो वो जो हम हैरत में रह रहे होते हैं उसको जो हैरत ज़दा होते हैं ना, वी आर ऑस्ट्रक। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है वो है जी मेलनखोलिक। मेलनखोलिक का मतलब ये होता है आप बहुत उदास हो जाएं किसी चीज को देखकर। कोई भी कोई आपने स्टोरी सुनी, कोई न्यूज़ सुनी या कुछ भी ऐसा देखा और आप जो है ना उसकी वजह से आप एक उदासी वाली फीलिंग इंसान की हो जाती है, इंतहाई उदास हो जाए। एक हम सैड वर्ड तो यूज करते हैं ऑब्वियसली, लेकिन एक होता है कि आप बहुत ज्यादा उदास है, बहुत ज्यादा वो तकलीफ दे रही है कोई चीज आपको। ठीक है ना, तो वहां पर आप अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए ये जो वर्ड है मेलनखोलिक, इसको इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि स्टैंडिंग एट द ग्रेव ऑफ हर फादर शी वॉज पेंसिव एंड मेलनखोलिक। ठीक है, अपने फादर की जो ग्रेव पर खड़ी होकर ना, तो वो बहुत पेंसिव महसूस कर रही थी। और मेलनकोली, पेंसिव का मतलब होता है जब आप सोच में डूबे हुए हो। ठीक है, एक इंसान होता है, जब इंसान देखे किसी ऐसी जगह पर हो जहां पर वो बहुत उदास महसूस कर रहा है ना, तो वो मेलनकोलिक भी होता है, वो पेंसिव भी होता है। पेंसिव कि वो बैठा हुआ होता है, वो सोच में डूबा हुआ होता है, गहरी सोचों में डूबा हुआ होता है। ठीक है, तो तब इंसान एक पेंसिव होता है, और मेलनकोलिक मतलब कि बहुत अंदर से बहुत जो ना इंतहाई उदास महसूस कर रहा होता है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है वो है जी सरीन। सरीन होता है जब आप बहुत जो ना इत्मीनान में, मुतमईन अपने आप को महसूस कर रहे हो। जब इंसान बहुत काम महसूस कर रहा हो, इत्मीनान में खुद को महसूस कर रहा, पीसफुल खुद को महसूस कर रहा हो ना, तो वहां पर आप ये वर्ड सरीन जो है वो इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि सिटिंग बाय द लेक साइड शी फेल्ट सरीन एंड काम। कि वो जो है ना, जब एक लेक जो थी उसके किनारे, नदी के किनारे जब वो बैठी हुई थी, तो वहां देखे ना इंसान को एक अंदर से बड़ा पीसफुल सा महसूस हो रहा होता है, बड़ा काम सा महसूस हो रहा होता है। तो वहां पर आप ये वर्ड जो है वो यूज कर सकते हैं कि आई एम फीलिंग सरीन, मतलब मैं बहुत पीसफुल, बहुत काम जो है ना वो महसूस कर रहा हूँ या कर रही हूँ। नेक्स्ट हमारे पास है वह है जी एनरेज्ड। एनरेज्ड होता है जब इंसान एक्सट्रीमली गुस्से में होता है। कोई चीज जो है ना वो किस इंसान को बहुत एंग्री या फ्यूरियस कर दे। ठीक है, बहुत ज्यादा गुस्से की जो हालत होती है ना, उसको आप एनरेज्ड कहेंगे। आई एम एनरेज्ड राइट नाउ। ठीक है, कि मैं इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में हूँ। कोई भी सिचुएशन ऐसी होती है जहां पर आपको गुस्सा बहुत ज्यादा आ रहा है, तो वहां पर आप ये कहेंगे एनरेज्ड। ठीक है, द इनजस्टिस ही फेस्ड लेफ्ट हिम enraged। कि जो उसने नाइंसाफी जो उसने महसूस की, उसकी वजह से वो बहुत गुस्से की हालत में है, बहुत गुस्सा महसूस कर रहा है। एंड ही डिमांडेड जस्टिस फॉर द रॉन्ग डन टू हिम। कि वो अब जो भी उसके साथ बुरा हुआ है ना, उसके लिए वो जस्टिस को जो है ना, इंसाफ को वो डिमांड कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है वह है जी सोम्बर। सोम्बर का मतलब ये होता है जब इंसान अफसुर्दा होता है, बहुत ज्यादा सीरियस होता है मूड में, और वो एक जो होता है ना मतलब जो चीयरफुलनेस होती है, ब्राइटनेस होती है किसी कोई। अच्छा, सोम्बर हम महसूस करते हैं जब सिचुएशन ऐसी हो, जैसे फ्यूनरल होता है। फ्यूनरल का जो एटमॉस्फेयर होता है ना, वो सोम्बर एटमॉस्फेयर होता है, एक अफसुर्दा सा एटमॉस्फेयर होता है। हर कोई वहां पर जो है ना खामोश होता है, अफसुर्दा सा होता है। तो वो ऐसे एटमॉस्फेयर को जो है वो सोम्बर एटमॉस्फेयर कहा जाता है। वहां पर इंसान जो है ना वो सोम्बर महसूस कर रहा होता है, अफसुर्दा सा महसूस कर रहा होता है। जाहिर बात है वहां पर इंसान कोई चेयरफुल तो महसूस नहीं करेगा। आप किसी के जनाजे पर हैं तो आप चेयरफुल तो नहीं महसूस, तो वो जो फीलिंग होती है ना, उस फीलिंग को हम सोम्बर फीलिंग कहेंगे। और उस एटमॉस्फेयर को भी आप एक सोम्बर एटमॉस्फेयर कहेंगे। जैसे कि द सोम्बर टोन ऑफ हिज वॉइस conveyed the seriousness of the news he
हैड टू शेयर, कि उसकी वॉइस टोन में जो सोंबरनेस थी ना, एक अफसुर्दगी सी थी उसकी वॉइस में, क्योंकि वो कोई ऐसी बुरी खबर सुनाने वाला था। अब जाहिर बात है उस वक्त उसकी जो वॉइस थी, उसकी जो आवाज थी, वो सोम्बर थी, मतलब एक अफसुर्दा सी आवाज थी, और उसकी अफसुर्दा आवाज बता रही थी कि जो जो भी वो न्यूज बताने वाला है वो थोड़ी सीरियस किस्म की है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है वो है जी नॉस्टैल्जिक। नॉस्टैल्जिक हम तब फील करते हैं जब हम अपनी कोई भी ऐसी चीज हमारे सामने आ जाए, कोई पिक्चर आ जाए, कोई पुराना दोस्त हमारे सामने आ जाए, और वो हमें पुरानी यादों में ले जाए, और हमारा दिल करे कि काश हम वापस ना उस पास्ट में, वो जो खुशगवार यादें हैं, उस लम्हों में वापस चले जाएं। वो जो फीलिंग आती है ना, इंसान जो महसूस कर रहा था, वो नॉस्टैल्जिक फीलिंग कहलाती है। जैसे आपने पुराने बचपन के एल्बम आपने खोले, आप पिक्चर्स देख रहे हैं, और पिक्चर्स देख के आपको अपने बचपन का टाइम याद आ रहा है, आपका दिल कर रहा है काश वो बचपन के दिन वापस आ जाएं, वो कितने अच्छे दिन थे। या आप जो है वो कोई ट्रिप आपने अपने दोस्तों के साथ किया है, आप उन ट्रिप्स की पिक्चर्स या उनकी वीडियोस देख रहे हैं, और उनको देखकर आपको वो टाइम याद आ रहा है, और आप करें काश वो वक्त वापस आ जाए, हम दोबारा से दोस्त सारे इकट्ठे हों, हम ऐसे ही घूमें और ऐसे ही इंजॉय करें, ठीक है। तो ये जो फीलिंग आपको होती है ना, आप एकदम से वो ओल्ड डेज को मिस करने लगते हैं, और आप उन दिनों में वापस जाना चाहते हैं, तो वो फीलिंग को हम नॉस्टैल्जिक फीलिंग कहते हैं। जैसे कि इसका सेंटेंस है, विजिटिंग हर चाइल्डहुड नेबरहुड मेड हर फील नॉस्टैल्जिक अबाउट द केयर फ्री डेज ऑफ हर यूथ। कि जब अपने वो पुराने बचपन का जो जिस जगह पर उसने अपना बचपन गुजारा है, उस जगह पर वो जब गया तो गई, तो उसने वहां पर जाकर उसको एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग, क्योंकि आपको वो पुराना अपना बचपन का टाइम उस जगह पर जाकर याद आने लगता है कि मैं यहाँ पर, यहाँ खेलती थी, यहाँ खेलता था, यहाँ ये करता था, वो करता था, तो उसको एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग वहां पर जाकर होने लग गई। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है वो है जी इम्पेशेंट। इम्पेशेंट होता है जब इंसान किसी चीज का वेट ना कर पा रहा हो, इंसान बेसब्रा हो रहा हो, ठीक है। तो वो जो बेसब्र वाली जो एक फीलिंग होती है ना, जब इंसान को ये बस हो जाए, मैं अब इसको इंतजार मजीद नहीं कर सकता या कर सकती, तो वो फीलिंग को हम एक इम्पेशेंट फीलिंग कहते हैं। जैसे कि इसका सेंटेंस है, लॉन्ग वेट एट द डॉक्टर्स ऑफिस मेड हिम इंक्रीजिंगली इम्पेशेंट चेकिंग हिज वॉच एवरी फ्यू मिनट्स। कि वो डॉक्टर के ऑफिस में अक्सर आपको पता ना, आपको बाहर बैठ के जो है वो वेटिंग रूम में काफी देर वेट करना पड़ता है, ठीक है। तो वो आपको फिर इम्पेशेंट कर देता है ऐसी सिचुएशन में जहां पर आपको किसी चीज का बहुत देर तक इंतजार करना पड़े। उस वक्त जो आप फील कर रहे होते हैं ना, वो इम्पेशेंट फीलिंग होती है, यू आर फीलिंग इम्पेशेंट, बिकॉज आप बार बार फिर आप वॉच अपनी घड़ी देखते हैं, कितना वक्त है, कितना वक्त है, कितना वक्त है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है वह है जी एग्जास्परेटेड। एग्जास्परेटेड जो है ना, वो हम तब यूज करते हैं जब हम किसी सिचुएशन में बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहे हो और बहुत इरिटेट हो रहे हो, कोई चीज जो हमें बड़े तंग कर रही हो, हम बड़े फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रही है, ठीक क्यों नहीं हो रही है, ठीक है। ये वाली जो फीलिंग होती है ना, इसको एग्जास्परेटेड कहते हैं। यू आर फीलिंग एग्जास्परेटेड कि ये ऐसे क्यों नहीं हो रहा है, हम इरिटेट हो रहे हैं अंदर से, हम फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं अंदर से, ठीक है। तो इस तरह की फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए आप कहेंगे I'm exasperated right now in this situation, ठीक है। जो कोई भी सिचुएशन है, right now I'm exasperated, इस वक्त मैं exasperated हूँ, मतलब कि मैं इस वक्त बहुत ज्यादा irritated हूँ, बहुत ज्यादा frustrated हूँ। अब वो कोई काम है जो आपका नहीं हो पा रहा है, कोई ऐसी सिचुएशन है जहां पर आपको वो सिचुएशन आपको बहुत तंग कर रही है, तो वहां पर आप जो इंतहाई वो परेशानी वाली, जो तकलीफ वाली जो सिचुएशन होती है, इरिटेशन वाली, उसको जो है ना, उस फीलिंग को हम exasperated जो है ना वो कहेंगे। जैसे कि dealing with a broken computer for hours, he was exasperated and called for technical support। देखिए, आपका कंप्यूटर खराब हो गया है, आप बड़ी देर से कोशिश किए जा रहे हैं, ठीक हो जाए, ठीक हो जाए, ठीक हो जाए, उसको हर तरह से कोशिश कर रहे हैं। अब घंटों तक अगर आप एक चीज को फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं और वो ठीक नहीं हो रही है, तो जाहिर बात है उसके बाद इंसान क्या फील करता है, उसके बाद इंसान एग्जास्परेटेड ही फील करता है, फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, इरिटेटेड हो जाता है, ठीक है जी। ओके जी फ्रेंड्स, लेसन खत्म होता है। आई होप कि इंटरेस्टिंग था लेसन, इंटरेस्टिंग वर्ड्स आपने सीखे हैं, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट सेशन। अल्लाह हाफिज।